के ललन वरी सिद्ध के सजनवा पहली आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। पहले ओम विष्णु जी से पहले ब्रह्मा जी से पहले विष्णु जी से पहले के शंकर से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। शंकर जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। गंगा जी से पहले ओ यमुना जी से पहले गंगा जी से पहले ओ यमुना जी से पहले सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। सरजू से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा रीति सिद्ध के सजन गौरा के ललनवा रीति सिद्ध के सजनवा पहली आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। दुर्गा जी से पहले गायत्री जी से पहले दुर्गा जी से पहले गायत्री जी से पहले गायत्री जी से पहले गायत्री जी से पहले राम जी से पहले तोहार हो राम जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। राम जी से पहले तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा गौरा के ललनवा। आरती लेके घूम जा। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रतीक्षां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम् आनन्दं परमं सुखं सर्वशत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोलिए भागवत भगवान की जय। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गर्भं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारिरुधिरे सिन्दूरि शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ब्रजे वसंतम घृत दुग्ध चौरम गोपांगनानाम दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यं शिरसा नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद की जय। परम कल्याणमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनुड़ालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित बृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज पंचम दिवस की द्वितीय बेला में सब लोग संवेद रूप से एकीभूत हुए हैं। कल सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के प्राकट्य की कथा को सुनाया, लेकिन संक्षेप में सुनाया। क्यों? सुखदेव जी जानना चाहते हैं कि मैं जो सुना रहा हूं ये श्रोता सुन रहा है कि मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूं। तो उसकी जिज्ञासा को जानने के लिए पहले संक्षेप में सुनाया। अब आगे की कथा श्रवण करें। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन पुनः भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु कि कथितो वंश विस्तारो अभवतः सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम परम अद्भुतम। महाराज, आपने सूर्य वंश की और चंद्र वंश की गाथा तो बहुत विस्तार से सुनाई, लेकिन जिसमें मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ उसको इतनी जल्दी से छट कर ले गए।
मैं जानना चाहता हूं महाराज कि मेरे प्रभु का प्राकट्य कंस के जेल खाने में कैसे हुआ। बलराम जी दो दो माताओं के पुत्र कैसे बने, देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में कैसे लाए गए। और अगर कंस ने अपनी बहन का विवाह करके ले जा रहा था पहुंचाने, तो तलवार निकाल के मारने क्यों लगा। कहा महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये, क्योंकि ये जो भागवत कथा है, भगवान की कथा है, ये भव रोग की मीठी दवा है। दवा तीन होती है, एलोपैथिक खाएंगे, एक रोग लगेगा ठीक हो रहा है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। एक होती है आयुर्वेदिक, थोड़ा कड़वी तो लगेगी लेकिन रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। और एक होती है होम्योपैथिक, जो खाने में भी अच्छी लगती है और रोग भी ठीक हो जाता है। तो प्रभु ये जो भगवान की कथा है, ये भव रोग की मीठी दवा है, और भव रोग जड़ से नष्ट हो जाता है, आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। कह निवित्य तरसई रूप गीयमाना, निवित्य तरसई रूप गीयमाना, भवो सदा स्रोत मनोभिरामा। भव रोग की औषधि है। कहा ये भव रोग की औषधि है, इसलिए कथा सुनना चाहते हो। कहा नहीं महाराज, केवल ये भव रोग की औषधि है, मैं इसीलिए कथा नहीं सुनना चाहता हूं। कहा तो काहे सुनना चाहते हो। कहा महाराज भगवान ने इस कौरव रूपी सागर में बड़े बड़े घड़ियाल, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े ग्राह थे जिनसे भगवान ने पार लगाया। तो पितामह में समरे मरंजय, पितामह में समरे मरंजय, देव व्रताद्याथिरथैस्तिमिंगलै, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरन वत्स पदमस्मयत् प्लवः। वत्स पदम, जैसे कोई गाय का बछड़ा पैर को रखे तो उसके खुर से जो निशान बन जाता है, जैसे उसको कोई आसानी से पार कर जाता है, ऐसे ही भगवान की कृपा से कौरव रूपी सैन्य सागर से मेरे पितामह अर्थात पांडव बहुत आसानी से पार कर ले गए महाराज। इसलिए मैं कथा सुनना चाहता हूं। कहा यही नहीं, मैं आपके सामने अगर बैठा हूं तो भगवान की ही कृपा है, नहीं तो मैं भी अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल मितपाय हो चुका था कि द्रोणस्ते विप्लुष्टमिदं मदंगम और संतान बीजम कुरु पांडवाना। कौरव और पांडव का वंश संतानहीन हो चुका था, लेकिन भगवान की कृपा हुई। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं महाराज, उन्हीं की कृपा है। क्योंकि कथा को श्रवण करने से तीन लोगों का लाभ होता है। कहा किसका किसका महाराज। कहा जो कथा का मुख्य श्रोता है, जैसे छेदीलाल जी आज इस समय इनको सौभाग्य प्राप्त है, तो इनका कल्याण होगा, और जो कथा सुनाता है उसका कल्याण होता है। उसके उन दोनों के संवाद को जो मिल करके श्रवण करता है उनका कल्याण होता है। तीन लोगों का कल्याण हो जाता है। कहा महाराज इसलिए कहा जब पापियों के अत्याचार से पृथ्वी मैया पीड़ित हुई, क्योंकि पृथ्वी कहती है कि मुझको सबसे बड़ा कष्ट होता है जब पाप बढ़ता है। कितने भी भ्रष्टा कर दे, गड्ढे खोद दीजिए, लेकिन पृथ्वी मैया को कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब पाप बढ़ता है तब पृथ्वी मैया को कष्ट होता है। जब पापियों का अत्याचार बढ़ा तो सभी देवता और पृथ्वी मैया सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखिए, उस परम पुरुष परमात्मा को ध्यान करता हूं, तो उस पुरुष सूक्त के द्वारा सब लोगों ने मिलकर के उस विराट पुरुष की आराधना किया।
क्या हुआ कि गिरम समाधौ गगने समीरिताम, गिरम समाधौ गगने समीरिताम, और निसम्य वेदास्ति दशानुवाच। समाधि भाषा में, समाधि में ब्रह्मा जी ने सुना, कहा भगवान ने हमको बता दिया है। कहा क्या बताया? कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, और जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः, सुर स्त्रियः, कि मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और आप सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में जाकर के अवतार लीजिए, क्योंकि मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, साथ में परम आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी होंगी। इस प्रकार से सुनकर के ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया। और इधर कंस इतना दुष्ट था, कंस ने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं और अपने रथ से बैठा करके ले जाके ससुराल पहुंचा दूं, तो लोग कहेंगे देखो कितना धार्मिक है, बहन का विवाह किया, ले जाके घर छोड़ा। तो उसकी नजर अपने चाचा देवक की बेटिया देवकी पर पड़ी, वसुदेव जी के साथ विवाह तय किया। अब देवता देख रहे हैं कि अगर अत्याचार बढ़ेगा नहीं तो कंस मारा नहीं जाएगा, भगवान पैदा नहीं होंगे, तो अत्याचार बढ़े कंस का। अब कंस ने विवाह किया, अपने रथ पे बैठाया, लेकर के जाने लगा। देवताओं ने सोचा कि ये तो विलंब हो जाएगा और ये झूठा ही नाटक कर रहा है, इतना दुष्ट है। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया कि ऐ कंस, तो जिसको अपने रथ से बैठा करके ले जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे कंस ने सुना, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और रथ से खड़ा हो गया और तलवार निकाला, मैया देवकी के गले पे रख दिया। वसुदेव जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, एक वीर होकर स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, कितने कष्ट की बात है। और वैसे भी आपकी बहन है, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी हुई है, ससुराल पहुंच भी नहीं पाई है, और अगर आप इसका वध कर दोगे तो कितना अपयश होगा, क्योंकि पाति रक्षति सपति, जो अपने पत्नी को बचा ले वही पति है। वसुदेव जी ने सोचा कि किसी प्रकार से इस दुष्ट से अभी बचाया जाए, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। कहा लेकिन मैं इसको मारूंगा। वसुदेव जी ने कहा भैया क्यों मारोगे? कहा इसका 8वां लाल मुझे मारेगा। कहा आपको खतरा इसके 8वें लाल से है कि इससे है? कहा नहीं है तो इसके 8वें लाल से। कहा सोचिए महाराज, अगर आप इसको मार देंगे तो आपको कितना बड़ा कलंक लगेगा कि ऐसा तवानुजा बाला कृपण पुत्रिकोपमा हंतुम नारहस्य कल्याणी इमाम तम दीन वत्सला। बेचारी कैसे थर 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 कांप रही है, इसके ऊपर दया करो। अगर आपको इसके बेटे से खतरा है तो मैं वादा करता हूं कि जितने बच्चे होंगे मैं देता जाऊंगा। कंस ने सोचा कि वसुदेव तो कभी झूठ बोलता नहीं है, कहा ठीक है। अब इसके बाद जब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान नामक, वसुदेव ने ले जाकर के दे दिया। तो कंस ने देखा, सोचा कि इसके पहले पुत्र से तो हमको कोई खतरा नहीं है, तो पहले पुत्र को मारने से क्या मतलब है? कहा ऐसा है तुम इसको ले जाओ। जैसे लेके हटे, इतने में नारद बाबा पहुंच गए। नारद ने कहा कंस तू कितना भोला है। कहा क्या महाराज? एक कमल का पुष्प लिए थे और कमल के पुष्प में पंखुड़ियों को गिनाया। कहा अगर इसको पहला मानते हो तो ये 8वां है, इसको पहला मानोगे तो ये 8वां है, तो पहला भी 8वां हो सकता है। अब तो कंस का मत्था ठनका कि नारद बाबा सही कह रहे हैं। अब देखिए कथा संदेश क्या दे रही है। नारद बाबा संत हैं और अभी कंस को भड़का रहे हैं, कंस हिंसा करेगा,
तो क्या संत का कर्तव्य है को हिंसा कराए? लेकिन उनको श्राप लगा है 6 बच्चों को मरना है, 6 को मरना है। कहा बुलाओ, वसुदेव जी को बुलाया, बच्चे को मार दिया, कारागार में बंद है ही के। अब धीरे धीरे 6 बच्चों को मार दिया। इसके बाद 7वें गर्भ में जब बलराम जी आए तो योग माया को बुलाया, कहा देवी ऐसा करो कि इनको ले जा करके रोहिणी जी के गर्भ में रख देना और तुम यशोदा जी के यहाँ पुत्री बन करके आना। मैं 8वें गर्भ में देवकी के प्रविष्ट होकर के आऊंगा और वसुदेव जी ले जा करके हमको वहां रखेंगे, तुमको लेकर के आएंगे और इसके बाद कंस के हाथ से छूट जाना तो चारों नवरात्र में सुंदर आपकी पूजा होगी। समझा दी, लेके चले गए। अब ये हुआ कि 7वां गर्भपात हो गया देवकी जी का। अब कंस तो इंतजार ही कर रहा है कि 8वां गर्भ कब आए, इंतजार कर रहा है वो। और जब मैया देवकी के गर्भ में भगवान आए तो मैया का मुखमंडल इतना तेज हो गया, कंस देखा, आकर्षित हो गया कि देवकी को इतनी सुंदर तो मैं कभी दिखवाई नहीं किया पहले, अब आज देख रहा हूं परम सुंदरी है। निश्चित ही मेरा काल इनके गर्भ में प्रवेश कर चुका है, इसको छोड़ूंगा नहीं। अब जो मारने का प्रयास करता तो भावनाएं बदल जाती कि मेरी बहन है, बहन की हत्या होगी, बाल हत्या होगी, क्योंकि भगवान का नियम है कि सन्मुख हो ये जीव मही जब ही और जन्म कोटि अघना सही तब ही। भावना बदल जाती और जब जाता तो फिर से सोचता कि नहीं बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं। जब देवताओं को मालूम हो गया कि मेरे प्रभु गर्भ में आ चुके हैं तो सब देवता मिलकर के भगवान की स्तुति किए कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, कि भगवान सत्य स्वरूप हैं। और अंत में मैया देवकी की भी स्तुति किया कि सदैव की सर्व जगन निवास। धन्य हो देवकी मैया जो अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान को अपने उदर में धारण कर लिया है। ऐसी देवकी मैया को सप्रणाम करता, सुंदर स्तुति किया। और इसके बाद सब अंतर ध्यान हो गए। समय आया और भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, बौकरण, मध्यरात के ठीक 12 बजे तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा जुदायुधम। ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए मैया देवकी के सामने। और जैसे मैया देवकी ने देखा, अद्भुतम बालकम की, क्योंकि जितने बच्चे पैदा होते हैं नग्न होते हैं। अब मेरे गोविंद पीतांबर पहने हुए पैदा हुए, सब खाली हाथ आते हैं, लेकिन ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। अब मैया देवकी थर थर कांप रही है कि कहीं मेरे भैया को मालूम हो गया तो मार डालेंगे। भगवान ने कहा माता जी अभी मामा की चिंता मत करिए, अभी तो मेरे हाथ में स्वयं आयुध है, लेकिन मैं जब छोटा सा बालक बन जाऊंगा तो मुझको ले जाकर के गोकुल पहुंचा देना और वहां से एक कन्या को लेकर के आना। जब कंसा करके पकड़ेगा, इस प्रकार से समझाया। अब बभूव प्राकृतः शिशु, छोटे से बालक बन गए भगवान। लेकिन भगवान रोए नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि रामावतार में जब मैं रोया था तो अयोध्या वाले बधाई लेके दौड़े थे, और अगर मैं रो दिया तो मामा सोटा लेके दौड़ेंगे। इंतजार ही कर रहा है कंस, भगवान रोए नहीं। और लेकिन जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, छोटे से बालक बने, वसुदेव जी की जो हथकड़ियां थी, बेड़ियां थी, सब खुल गई। पहरेदार खर्राटे लेकर के सोने लगे। वसुदेव जी भगवान को सूप में उठाया,
और लेकर के गोकुल की तरफ चले। जब जा ही रहे थे तो देखा बादलों ने, अब देवता सब इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आए, इनका स्वागत करो। अब जिसके पास जो है उसी से स्वागत करेंगे। अब बादलों के पास क्या है? जल है। अब बादल सुंदर जल से फुहारा मारते हुए भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अब भगवान को लेकर के सूप में वसुदेव जी चले जा रहे हैं। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण प्यारे आ रहे हैं, मेरे प्रियतम आ रहे हैं। शेष भगवान ने सोचा कि अभी नवजात शिशु बने हुए हैं, जल इनके ऊपर पड़ेगा तो नुकसान करेगा, तो छत्र लगा करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अब यमुना में जैसे प्रवेश किया वसुदेव जी, अब यमुना महारानी भगवान के चरण को छूने के लिए बढ़ती आ रही हैं। भगवान ने सोचा इनको चरण छूने को पड़ेगी। अब पिताजी डूबते जा रहे हैं। इतने में भगवान ने पैर को लटकाया और जैसे स्पर्श के घुटने तक हो गई यमुना महारानी, घुटने तक हो गए, लेकर के गए और योग माया के प्रभाव से सब वहां पर खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। वहां पर कन्हैया को रखा, लाली को लेकर के आए और जैसे वहां पर पहुंचे इतने में हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग गई। पहरेदार जो सो रहे थे सब जग गए। आवाज किया। अब कंस तो इंतजार कर ही रहा था कि अष्टम गर्भ हो, मैं आऊं। ये कथा संदेश क्या देती है कि जब इस जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार होता है तो सभी बंधन खुल जाते हैं, लेकिन प्यारे जब पुनः इस माया में आ जाता है तो हथकड़ियां बेड़ियां पुनः लग जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को सूप ही में लेके क्यों गए? क्योंकि सूप की विशेषता है कि अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करता है और खराब वस्तुओं को निकाल देता है। तो क्योंकि नवजात बालक है, शुरू से उसके ऊपर संस्कार डालना चाहिए, तो सूप में लेकर के गए थे। अब जैसे रुदन किया योग माया ने, अब कंस इंतजार ही कर रहा था, भाग करके आया, लेकिन गोद में योग माया को देखा, कन्या को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि देवताओं ने कहा था कि 8वां लाल काल होगा, ये तो लाली है, कन्या है, लेकिन काल को मैं छोड़ूंगा नहीं। पैर को पकड़ा और जैसे उठाकर पटकने वाला था वह योग माया हाथ से छूट गई, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई। बोली चतुर्भुजी महारानी की। इतने में वह महारानी बोल पड़ी कि किम मया हतया मंद जाता खलु तवाम कृत अयत्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। ऐ मूर्ख, तुझको मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने कहा देवी कहां पैदा हो चुका है? कहा तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है, मैं क्यों बताऊं? अब तो कंस घबराया कि देवता भी झूठ बोलने लगे। जाकर के देव की मैया के चरणों में गिर पड़ा, कहा बहन मैंने देवताओं की बात पर विश्वास करके मैंने तुम्हारे छाछा बच्चों को मार दिया, और या तो आकाशवाणी ने झूठ कहा था कि 8वां लाल काल होगा, और ये कन्या कह रही कहीं पैदा हो चुके हैं। दो में एक तो झूठ ही बोल रहे। बेचारी देव की क्या करती, माफ किया, देव की वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। अब अपने सभा में सबको बुलाया और जैसे दुष्ट राजा वैसे मंत्रियों थे। विचार किया, कहा भैया क्या किया जाए, हमको मारने वाला तो देवी जी कही है कि कहीं पैदा हो चुका है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज ऐसा करो कि मथुरा मंडल में जितने बच्चे 1 महीना के अंदर पैदा हुए सबको मरवा डालो। कहा बड़ी सुंदर उपाय बताया। भगवान कहते हैं विप्रा गावश्च वेदाश्च और तपः सत्यम दमः समा। जो ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर अत्याचार करता है वो मेरा शत्रु होता है। इस प्रकार से कह करके अब सोचा कि सबसे पहले भैया ऐसा कौन है जो मारने जा सकता है, कि अगर नवजात बच्चा है तो उसके पास पुरुष तो जा नहीं सकता है, भाई पुरुष जाएगा बाहर रहेगा।
और लेकिन यह कार्य कोई स्त्री ही कर सकती है, तो यहां से पूतना को नियुक्त कर दिया। और उधर नंद भवन में एक दिन नंद बाबा बैठे हुए थे, कुछ ब्राह्मण देवता आए, सुंदर प्रसाद पवाया और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, कहा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज 90 वर्ष की मेरी अवस्था और 80 वर्ष की यशोदा जी की, अब इस उम्र में पुत्र होगा हमको तो नहीं आशा है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जो हम लोगों ने कहा है तो हो भी करेगा, और जब तक यह सौभाग्य आपको मिल नहीं जाता है हम लोग जाएंगे नहीं। नंद बाबा ने कहा आपके आशीर्वाद से महाराज लाखों गायें हमारे यहाँ, कोई कमी थोड़े, रुकिए। अब सभी ब्राह्मण रुक गए, पुत्रेष्ठ यज्ञ करना प्रारंभ किया, और जब मैया यशोदा को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, गर्भवती हो गई, ब्राह्मण देवता चले गए। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा महाराज कुछ कार्य मैं कर नहीं पा रही हूं। कहा ऐसा करो कि जो मेरी ननद है नंदा और सुनंदा, चले जाओ लिवा के आओ, कुछ काम भी करेंगे और वैसे लाला के जन्म की बधाई हमको दे भाई करूंगी मैं। कहा ठीक है। कहे नंद बाबा सुनंदा को लिवा करके आए, तो एक दिन देखते हैं कि नंद बाबा कुएं पे बैठ करके माला जप रहे हैं, और मैया यशोदा अपने कमरे में लेटी हुई हैं और उठी नहीं है, समय हो गया है काफी। तो जा करके जब खिड़की से झांक करके देखा तो एक छोटा सा सांवला सलोना बालक किलोरे मार रहा था, खेल रहा था। प्रसन्न हो गई, जा करके बताया, नंद से कहा महाराज मेरा इनाम कहाँ है। नंद बाबा ने कहा इनाम किस लिए चाहिए ये तो बताओ। कहा नहीं पहले इनाम कहाँ है ये बताओ। कहा ये लो तिजोरी की चाबी, और जो चाहे ले लो, लेकिन बताओ क्या हुआ। कहा आप पिताजी बन गए हो। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, जैसे कोई छोटा सा बालक उछलता है, उछलने लगे। कहा ऐसा है भले ब्राह्मणों को बुलाओ, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से मुझको यह कुछ मिला है कि नंद स्वात मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलवाया, जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज स्नान करके आइए। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में 101 डुबकी लगाया, लौट करके आए। सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया, मस्तक पर सुंदर पगड़ी लगाया, मोछों में इत्र लगाया। ग्वालों से कहा भैया कैसा लग रहा हूं। कहा महाराज जैसे बिल्कुल 16 साल के छोकरे लग रहे हो। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। कहा महाराज पूजा शुरू किया जाए। कहा महाराज। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अक्षत पुष्प लीजिए। नंद बाबा चंदन ले रहे हैं। नंद बाबा से कहा महाराज पूजा कर रहे हो कि वैसे बैठे हो आप। कहा महाराज गलती हो गई। कहा चंदन उठाइए। तो नंद बाबा फूल उठा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसे ही पूजा होगी। कहा ब्राह्मण देवता एक बात कहूं। कहा कहिए। कहा मेरा मन तो उस बालक को देखने में लगा हुआ है, पूजा में मन लग ही नहीं रहा है। कहा तो ऐसा करिए कि आप संकल्प कर दीजिए, हम लोग पूजा कर लेंगे। तो नंद बाबा ने तो धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकिते और तिलाद्री सप्त रत्नौघ 7 कौम्भांबरावृतान् 2 लाख गायों का और 7 अन्न के बड़े बड़े पहाड़ हीरे मोती जवाहरातों को रख कर संकल्प कर दिया। और ब्राह्मण पूजा करने लगे और नंद बाबा यहां बालक को देखने के लिए आए। इतने में आज देखो गोपियां सज धज के भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे। आज सजी हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहां लोग क्या करते हैं, समाज के उत्सव में सज के जाते हैं। सोई सुंदर सोई
सुभग शरीरा सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जे छल छाड़े भजिय रघुबीरा जे छल छाड़े भज रघुबीरा जे छल छाड़े भज रघुबीरा। आज गोपियां सज धज के बधाई लेकर के आ रही है। सब इतने में ग्वाल बाल आए। नंद बाबा से कहा महाराज मुझे भी बच्चक का दर्शन करा दीजिए, मैं भी बालक को देखना चाहता हूं। नंद बाबा ने कहा जब हम ही नहीं देखे हैं तो तुमको कहां से दिखा दें। कहा महाराज आपो नहीं देख पाए। कहा यही तो इंतजार कर रहा हो कि स्त्रियां सब गोपियां लाइन में लगी हुई हैं, हमको जाने ही नहीं दे रही है। कहने तुम बाहर चलिए। ग्वाल वालों ने कहा महाराज अगर लाला का दर्शन करना है तो नाचते हुए जाना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा जीवन में कभी नचबे नहीं किया मैं, कैसे नाचूं। कहा तो दर्शन और नहीं पाओगे। तो आज भगवान का दर्शन के लिए नंद बाबा नाच रहे हैं। सब देवता ताल हो रहे हैं, सब गोपियां गा रही हैं कि चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ये नंद कि चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल। के सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल। संग भैया गले डाल नाच दे दे के ताल। संग भैया गले डाल नाच दे दे के ताल। सब मिलजुल कहे गो ग्वाला हुआ। सब मिलजुल कहे गो ग्वाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ। बजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। बजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। सुखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल। सखी ब्रज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल। झूले अंगना में पलना डाला हुआ। झूले अंगना पलना डाला हुआ। झूले अंगना में पलना है डाला हुआ। झूले अंगना में पलना है डाला हुआ। चलो देखे आई नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आई नंद घर लाला। बधाई हो। प्रगटे ब्रज में ब्रज राज करने भक्तों के काज। प्रगटे ब्रज में ब्रज राज करने भक्तों के काज। आया सारा समाज दर्शन करने को बाज। आया
करने को वाद सुख नैनों को पहुँचाने वाला मिला, सुख नैनों को पहुँचाने वाला मिला, सुख नैनों को पहुँचाने वाला मिला, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला। इतने में सभी गोपी ग्वाल भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए वसुदेव जी नंद बाबा से कहा, भैया कि जब से मैंने सुना है आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, मन मेरा प्रसन्न हो गया। क्योंकि नियम है कि अगर अपना दुख पर्वत के समान है तो मित्र को बिल्कुल छोटा सा दिखाना चाहिए। क्योंकि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो न मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए नियम है। अब वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद जो कुछ है वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ज्योतिष का पंडित हूं। कहा, ये तो महाराज जानता हो। कहा, मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। और जैसे नंद बाबा ने गोकुल में उत्पात का नाम सुना तो नंदा पथिवचः सौरिन, नंदा पथिवचा सौरिन अमृखेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकितः। जैसे उत्पात की आशंका को सुना, हरिम जगाम हरि शरणम करते हुए नंद बाबा सीधा गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिए। प्यारे, कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से निश्चित ही उसका कुछ न कुछ हल निकले। हरि शरणम करते हुए नंद बाबा सीधे गोकुल के लिए प्रस्थान किया। और इधर गोकुल में क्या हुआ कि कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना आकाश मार्ग से अनेक ग्रामों में होती हुई आज नंद भवन में पहुंच गई। और इतना सुंदर श्रृंगार किया है, जब ग्वाल बालों ने देखा, कहा ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी नारायण का दर्शन करने आ रही हो। अब सोच रही है कि कोई तो ग्वाल बाल मुझसे फंस जाए। अब लेकिन ग्वाल बालों का संबंध भगवान से हो गया है। देखा, कहा ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, प्रणाम किया, बगल हो गए। अब देख रही हैं कि बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। उसी में सुंदर सुवास सह निष्कंठा, सुंदर आभूषण पहने हुए पंक्ति में लग गई। मैया यशोदा के पास पहुंच के नाटक करना शुरू किया। अरे बहन यशोदा, जब से मैंने सुना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलूं बधाई दे दूं। मैया यशोदा सोच रहे कि इन बहन जी को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, ये कहाँ से आई हैं, कौन है। कहा अगर मैं पूछती हूं तो सोचेंगी कि इनके बेटा क्या हो गया, किसी को पहचान भी नहीं करती, तो पूछना भी ठीक नहीं है। हो सकता है कोई दूर के रिश्तेदार होगी, मैं नहीं जानती हूँ। कहा बहन क्या बताओ, मैं इस अवस्था में आशय त्याग चुकी थी, लेकिन आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि आज पुत्र की प्राप्ति हो गई है। कहा तो मैं सोच रही हूं कि लाला को आशीर्वाद दे दूं। कहा वो भी पलने में लेटा हुआ है, जाओ। इतना कह करके मैया यशोदा बगल हो गई। अब वो पूतना भगवान की तरफ जाने लगी। भगवान तिरछी निगाह से देखा तो जो चर अचर जगत की आत्मा है
उन्होंने जब देखा तो नेत्र को बंद कर लिया। इस पर संतों ने अनेकों तर्क दिए। कुछ संतों ने तर्क दिया कि भगवान ब्रह्म है और पूतना माया है, और ब्रह्म के सामने माया टिक नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। कुछ संतों ने तर्क दिया कि भगवान ने सोचा कि मैं रामावतार में आया था तो पहले ताड़का को मारना पड़ा, और कृष्णा अवतार में आया हूं तो सबसे पहले पूतना मौसी आ गई है, तो ये काम शुरू करूं, पहले मंगलाचरण तो कर लो। सो नेत्र बंद के मंगलाचरण करने लगे। कुछ संतों का तर्क है कि भगवान ने सोचा कि हमको यहाँ पर रह करके लीला करनी है ग्वाल बालों के साथ, और मैं जहर से संबंध रखता नहीं हूँ, और जहर पीने वाले तो कोई और ही है, भोले बाबा। तो नेत्र बंद करके ध्यान किया कि महाराज जहर आप पीजिए, बाकी का काम मैं देखूंगा। सो नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर लिया। कुछ भी रहा हो, लेकिन भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिया। इतने में पूतना भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बड़े विषधर को रस्सी समझ करके उठा ले। उठाया, और जब भगवान को सुखदेव बाबा कहते हैं अपनी गोदी में लिया, और कालकूट विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में डाला, तो शिशुओं का स्वभाव होता है कि एक स्तन माँ का अपने मुख में डालते हैं तो दूसरा हाथ से पकड़ के रखते हैं, ये स्वभाव है। तो भगवान ने भी वही किया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। गाढ़म तेजी से पकड़ लिया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, और प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। पहले दूध को पिया, और उसके बाद जब प्राणों को पीना शुरू किया, मर्म स्थलों में वेदना हुई, वह पूतना चिल्लाने लगी कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, और निष्पीड्यमान खलु जीव वर्मणि। सा वह स्त्रीलिंग, सह वह पुरलिंग। यहां पर नाम नहीं लिया है। और अभी वेदव्यास ने कहा कि पूतना लोक बालक राक्षसी रुधिरासना, नाम लिया, लेकिन यहां पर नाम नहीं लिया है। कहा सा वह कौन? ये पूतना कौन है? ये राजा बल की बिटिया रत्नमाला। जब भगवान 52 अंगूर के बन के गए और देखा, तो भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए कि अगर ऐसे पुत्र हमको भी हो जाता, कितना सुंदर था। भगवान ने कहा अगर मन में अनुमोदन किया है तो मैं तुमको मां बनाऊंगा। और जब देखा कि 3 ही पग में पूरा ब्रह्मांड ही माप लिए, कहा ऐसे बेटे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तुमको मां बनौबे करूंगा, चाहे दूध पिलाना चाहे जहर पिलाना। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, और भगवान ने कहा सा वाह कौन? रत्नमाला। क्या कहती है कि मुंच मुंच छोड़ दो छोड़ दो। 2 बार क्यों कहा? इस लोक से उस लोक से, अर्थात परलोक से मुक्ति प्रदान करो, मुझको आपका वैकुंठ लोक चाहिए महाराज। कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, और निष्पीड्यमाना खलु जीव वर्मणि। भगवान ने कहा मौसी मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जो पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, मेरा स्वभाव है। और जैसे भगवान ने प्राणों का पान करना शुरू किया, वह पूतना छटपटाने लगी और भगवान को लेकर के बाहर भगी। इतने में जैसे भगवान ने प्राणों को पिया, 6 कोस तक पूतना का विराट शरीर घम से गिरा। 18 किलोमीटर दूरी, जितने पेड़ पौधे से सब चट चूर हो गए, और घम की आवाज हुई। मैया यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला कहाँ चल के देखो। पलने में गई तो भगवान है ये नहीं है। अब तो मैया यशोदा ने कहा भैया तेरा लाला किधर गया?
अब सब ग्वाल बाल घबराने लगे कि नंद बाबा ने हमको जिम्मेदारी दिया था। और जा करके देखा तो भगवान पूतना के उदर पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा, कहा भैया आखिर ये गिरी तो कैसे गिरी? अगर कहीं से ठोकर लगते गिरती तो आगे मुंह के भल गिरती, ये तो पीछे के भल गिरी हुई है। यशोदा मैया ने कहा गिरी तो गिरी, पहले लाला को उतारो। अब इतना विशाल काय शरीर, सीढ़ी लगा के भगवान को उतारा। और मैया यशोदा ने जब भगवान को दुग्ध पान कराया, भगवान ने दूध पिया तो मन को शांति मिली कि लाला सुरक्षित है। मैया का नियम था कि भगवान के ऊपर कोई कष्ट आता था तो गाय के गोबर को पूरे शरीर में लगाती थी, गोमूत्र से स्नान कराती थी, और गाय के पूंछ से जो उसकी किरणें होती हैं झाड़ा लगाती थी। सुंदर बाल रक्षा कवच जो 8 मंत्र है, उसी से मैया यशोदा ने झाड़ा लगाया कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, प्राणा नारायणो वतो, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। हे प्रभु, भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करे। देवता देख रहे कि धन्य हो प्रभु, आपके मंत्रों से आपको ही झाड़ा जा रहा। सब देवता निहाल हो रहे हैं। इतने में देखा तो नंद बाबा माला सटकाते हुए आ गए। और जैसे देखा, कहा निश्चित ही वसुदेव 1 नंबर का ज्योतिषी है, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि उत्पात होने वाला है। कहा भैया, ग्वाल वालों ने नंद बाबा से कहा महाराज मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ये गिरी कैसे हो, लाला बच गया सुरक्षित। कहा तुमको नहीं मालूम, मैं रास्ते भर हरि शरणम करते हुए आ रहा हूं कि प्रभु मेरे लाला की रक्षा करिएगा। अब मेरे माला का प्रभाव देखिए, लाला सुरक्षित है। कहा ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कैसे हो गया। कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन गोकुल से मथुरा का रास्ता जाम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा 18 किलोमीटर की राक्षसी पड़ी हुई है, कहां से रास्ता रहेगा महाराज। कुल्हाड़ी लेकर के उसके अंगों को काटना शुरू किए, समस्त अंगों को काटा। और जो वृक्ष इत्यादि गिरे हुए थे, जिस पर गिरी तो वृक्ष चूर चूर हो गए थे, तो उन वृक्षों को इकट्ठा किया और उसी के ऊपर पूतना के शरीर को काट करके रखा। और जब अग्नि प्रज्वलित किया तो इसके शरीर से इतनी सुगंध आई कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित हो गया। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा महाराज राक्षसी उसके बाद भी सुगंध? कहा जिसका दूध भगवान ने पी लिया हो। अब वो राक्षसी कहां रह गई? जबकि पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना और जिज्ञांसयापि हरे अस्तनम दत्वात सदगतिम। कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी, और आहार भी अच्छा नहीं था। रुधिरासना रक्त का पान करती थी, खून पीती थी, और काम भी अच्छा नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। और यही नहीं, यहां भी भगवान के पास किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं आई थी, अब भगवानों को मारने के लिए आई थी। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने उसको माता की सी गति दे दिया। तो कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन अभागा होगा जो मेरे प्रभु की शरण को ग्रहण नहीं करना चाहेगा? ये पूतना कौन है? ये चतुर्दशी तिथि को आई हुई है, क्योंकि छठी का त्योहार मनाया जा रहा था। अष्टमी को भगवान पैदा हो गए थे, और छठी के दिन 8/14, ये चतुर्दशी के दिन आई है। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं 14 रास्ते से पूतना प्रवेश करती है प्यारे। अगर इन्हीं को सुधार ले गए तो जीवन में पूतना कभी नहीं आ सकती है। सुखदेव बाबा कहते हैं जो इस प्रसंग को श्रवण करता है उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया
अब मैया यशोदा और नंद बाबा केवल इतना इंतजार करते थे कोई बहाना मिल जाए उत्सव मनाओ। भगवान को सुंदर स्नान कराई मैया यशोदा, काजल लगाया, लिटा दिया। अब भगवान ने थोड़ा सा करवट लिया, मैया प्रसन्न हो गई। कहा आज नाई को भेज दिया कि पूरे गोकुल में कहलवा दो कि करवट बदलने का उत्सव मनाया जाएगा। पूरे गोकुल में कहलवा दिया। अब जितनी गोपियां थी सब आ गई। मैया यशोदा ने कहा देखो आई हो तो शांति से बैठ जाओ, अभी बहुत मुश्किल से लाला सोया हुआ है और ज्यादा शोर करोगे तो फिर जग जाएगा। गोपियों ने कहा अगर हमको बुलाया है तो हम शांति से बैठने थोड़ी आई हूं। अरे आई हूं तो कुछ नाच गाना होगा कि वैसे ही आई हूं। कहा अच्छा रुको। जितना सब कुछ आंगन में मटका रखा हुआ था सब ले जा करके बैलगाड़ी पे रख दिया। अब भगवान को ले जा करके उसी में टांग दिया पलने को। भगवान सोच रहे हैं बताइए जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है उसको घर से बाहर कर दिया, उत्सव आंगन में मना रही। अब जितनी गोपियां थी मिल करके अब अपना उत्सव मनाने लगी कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई रे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई रे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा रे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई रे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली रे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ
बाजरैया जे बधाए। इधर भगवान को भूख लगी तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, लेकिन सब अपना गाने में मस्त है, कौन भगवान की बातों को सुनता है। तो बाला नाम रोदनम बलम, और तेजी से रोना शुरू किया। और जब किसी ने नहीं सुना तो बैलगाड़ी को पैर से मारा और गाड़ी ऊपर गई और नीचे आई, जैसे टट की आवाज हुई, जितना मटका मटकी सा सब फूट गया, सब फूट गया। निकल करके आई मैया यशोदा ने देखा, कहा बताइए, अजिया सास के जमाने की मटकी थी, सब फूट गई, लेकिन मेरा लाला तो सुरक्षित है। भगवान को उठा के स्तनपान कराई। अब सोच रहे कि गाड़ी उड़ी तो कैसे उड़ी, कोई सांड दिखाई नहीं पड़ा इधर से, आंधी तूफान आया नहीं, तो ये गाड़ी उड़ी कैसे। इतने में कुछ बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। कहा मैया मैं बताऊं, कहा बताओ। कहा ये रो रहा था तो मैंने सोचा कि ला करके आपको दे दूं, और जैसे इसके पास आया पैर से मारा, गड़िए उड़ गई। कहा तुम लोग भांग खा के बैठे हो, 27 दिन का बालक मार देगा गाड़ी उड़ जाएगी, पागल हो गए हो। डांट के भगा दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज कुछ पूजा पाठ कर दीजिए, ग्रह दशा शांत हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा दूसरे के लिए स्वयं ग्रह बना हुआ है, इसको कौन सा ग्रह नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोदी में लेकर के उछाल रही थी, और जब भगवान नीचे आते तो रोने लगते, और फिर से मैया उछालती, फिर शांत हो जाते। भगवान को देख करके मैया यशोदा ने सोचा कितनी देरी तक मैं इनको उछालूंगी। इतने में जब क्या किया कि मैया यशोदा ने अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया कि दूध पिएगा शांत रहेगा। अब भगवान अब स्तनपान करने लगे। इतने में देखा तो कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दूध बवंडर चक्रवात के रूप में आया। अब भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, कहा मामा कितना ख्याल रखते हैं, और रखना चाहिए, क्योंकि मामा में 2 माँ है, जिसमें 2 माँ का प्यार मिले वही माँ।